अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास। 3-4 खबरों पर बात करनी है। एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अहम। दूसरा, शहबाज शरीफ अचानक लंदन पहुंच गए, जो कि शेड्यूल्ड दौरा नहीं था। और इसी तरह से मुस्तफा नवाज खोखर और एतजाज एहसन ने जो बड़ा जबरदस्त कदम उठाया है, तमाम सियासतदानों के लिए वो एक मिसाल है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ का दौरा लंदन। पाकिस्तान से मिस्र गए शहबाज शरीफ, वहां उनका दौरा मुकम्मल हुआ तो उन्हें नवाज शरीफ ने लंदन बुला लिया। वैसे तो शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से उन्हें बार बार लंदन ही से हिदायत लेना पड़ रही है और वो लंदन जा रहे हैं बार बार। सारे अहम फैसले लंदन से होते हैं, मगर इसके लिए पहले एक माहौल बनाया जाता है। और इस बार तो सूरत हाल इसलिए ज्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि नवंबर चल रहा है और आज 9 तारीख है। हुकूमत ने अहम तरीन फैसला करना है। हुकूमत इस हवाले से जो भी फैसला करेगी, उस फैसले के इनकी सियासत और मुल्की सियासत पर असरात होंगे। आप इमरान खान को देख लें, इमरान खान की हुकूमत भी इसी वजह से गई कि लिखने वाले अब भी लिखते हैं कि इदारे जब पीछे हटे, उन्होंने हर तरह के ताउन से इनकार किया तो इमरान खान ने अपना आर्मी चीफ लाने का फैसला किया। मगर यह बात मुखालिफ सियासी जमातों तक पहुंच गई, जिस पर वो सरगर्म हो गई और उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठा लिया। गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, लेकिन जो बातें इधर उधर से मैंने पता की हैं, निकल रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कहा गया है कि भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आप चले जाएं। यानी हालात 29 नवंबर तक मामूल के मुताबिक रहे तो ये आर्मी चीफ आखिरी कोर कमांडर्स की मीटिंग को हेड कर चुके हैं, इसके बाद वो नहीं करेंगे। इसमें फैसले क्या हुए हैं ये तो खैर अभी मजीद सामने आ जाएगा 1-2 रोज में, लेकिन तहरीक इंसाफ के करीबी अकाउंट्स खुश हैं। शायद उन्हें वहां से कोई पैगाम भेजा गया है। कहने वाले कह रहे हैं कि जब ये फैसले हुए हैं तो नवाज शरीफ ने देखा कि हम तो आइसोलेट हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने भाई को लंदन बुला लिया है ताकि वहां बैठकर दोनों भाई खुफिया तरीके से सारे मामला तय करें। यहां तो बिल्कुल ये भी डर लगा हुआ है ना कि वजीर आजम ऑफिस में बग हुआ है, वजीर आजम की गाड़ी भी बग होती है, वजीर आजम जहां जाएगा बगिंग हो रही होगी। तो वहां दोनों भाई बैठ के हुसैन नवाज के दफ्तर में फैसले करेंगे इस मुल्क के मुस्तकबिल के। आर्मी चीफ किसको लगाना है, इमरान खान की सियासत का क्या तोड़ निकालना है, लॉन्ग मार्च से कैसे डील करना है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर राज लगाना है या नहीं, इमरान खान अगर मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं तो उस पर इमरान को क्या जवाब देना है, उससे बात करनी है या उसे साफ इनकार करना है। ये सब फैसले चूंकि हुकूमत के करने के हैं, इसलिए अब दोनों भाई लंदन बैठकर सारे मामला देख रहे हैं। बेशक ख्वाजा आसिफ इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उनकी जमात ने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए हैं, लेकिन वो शायद ये सब कहते हुए उससे अगला सफा या अगला किस्सा भूल जाते हैं। वो ये कि हर आर्मी चीफ के साथ उनके लीडर की लड़ाई भी हुई है। नवाज शरीफ ने जिसे खुद आर्मी चीफ मुकर्रर किया, बाद में उन सबकी बुराइयां भी करते रहे। अब उन्होंने एक और चीफ का फैसला करना है, तो देखते हैं कि इस बार वो क्या गुल खिलाते हैं। अब बात कर लेते हैं एतजाज एहसन और मुस्तफा नवाज खोखर की, जिन्होंने कमाल बहादुरी का मुजाहरा किया और मेरे दिल में तो इनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में कहने को जमहूरियत है और यहां सियासी जमातें भी हैं, लेकिन हकीकत में यहां आमरीयत है। सियासी जमातों के सरबराह इतने पावरफुल हैं कि वो जो फैसला करते हैं उससे इनकार या इख्तलाफ की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। और अगर कोई इख्तलाफ करता है तो फिर उसके लिए उस जमात में कोई जगह नहीं रहती है। सियासी जमातों में जमहूरियत के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड था किसी जमाने में, अच्छा कि वहां इख्तलाफ राय किया जा सकता है लीडरशिप से, लेकिन अब वो भी तब्दील हो चुकी है। वो कैसे? पहले एतजाज एहसन ने शहबाज शरीफ जब बरी हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो एतजाज एहसन ने उस पर एक बयान दिया। उस बयान पर पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। और अब जब आजम सवाती का मामला सामने आया तो उस पर मुस्तफा नवाज खोखर, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, उन्होंने पार्टी की लाइन से हटकर सवाती के साथ खड़े होने का फैसला किया। तो पार्टी की आदत ने उनसे इस्तीफा मांग लिया कि अगर तुमने ऐसी बातें करनी है तो फिर हमारी सेनेट की सीट वापस कर दो। मुस्तफा नवाज खोखर का ताल्लुक किस खानदान से है, वो माजी में क्या कुछ करता रहा है, कहता रहा है, अब उसकी अहमियत नहीं रही है। बाज़-औक़ात इंसान का माजी जैसा भी हो ना, उसका एक अमल उसके सारे उस तारीख माजी को साफ कर देता है, स्लेट की तरह। उन्होंने अब जो काम किया है उस पर वो हीरो बन गए। उन्होंने उसूलों पर सेनेट की नशिस्त कुर्बान कर दी है।
اب وہ کہاں جائیں گے، کس پارٹی میں جائیں گے، یہ اہم سوال ہے، کیونکہ ہر جماعت کے اندر یہی صورتحال ہے، وہ کہاں جائیں گے۔ صحافتی حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ الیکشن کے قریب تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ فواد چودھری کے ذریعے ان سے اسلام آباد کے ایک حلقے کے ٹکٹ کا وعدہ ہو چکا ہے، مگر یہ سب ابھی قبل از وقت ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کی مجبوریوں کو دیکھا جائے تو چونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف کئی کیسز ہیں اور وہ اقتدار میں کوئی قوم کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو آئے ہی اپنی کیسز ختم کروانے تھے، اور یہ کیسز اہم اداروں کی مدد کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکر ان اداروں پر تنقید کر رہے ہیں جس سے آصف زرداری اور آصف زرداری کے حواری ان کے کیسز کو خطرہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو مروائے گا ہمیں۔ اسی وجہ سے بلاول لاہور میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہیں، لیکن پھر اسلام آباد پہنچ کر باپ اور بیٹا دونوں ہی معذرت کرتے ہیں اور وضاحتیں دیتے ہیں۔ اب جس جماعت کی قیادت کا یہ حال ہو، جو اپنے کیسز کی خاطر اتنی کمپرومائز ہو جائے، وہ اعتزاز اسد اور مصطفیٰ نواز کھوکر کو اپنی جماعت میں کیسے برداشت کر سکتی ہے، انہیں آزادی سے بولنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ تو پھر ان کو نکلنا ہی تھا پارٹی سے، اور بیچارے نکل گئے۔ آخر میں عمران خان کے اوپر ایک اور نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ عوام میں مقبول ہے، مگر اس مقبولیت نے انہیں اتنا پر اعتماد کر دیا ہے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کن خطرات کی زد میں ہے۔ وہ حکومت کے ہر ہتھ کنڈے کی بھرپور مزاحمت تو کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا محاذ بھی ہے جسے انہوں نے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ انہیں ادراک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی 7 نشستیں تو جیت لی ہیں، اس سے سیاست پر انہوں نے اپنا ایک امپیکٹ بھی ڈالا ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کئی ہفتے گزرنے کے بعد الیکشن اخراجات کی تفصیلات ابھی تک الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی تاحال جاری نہیں ہو سکا۔ یہ جو 7 سیٹیں وہ جیتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے چند دنوں میں یہ تفصیلات جمع نہ کروائیں تو پھر انہیں شو کاز نوٹس جاری ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں مکمل آزادی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں الیکشن کمیشن عمران خان کو اگلے الیکشن کے لیے نااہل بھی قرار دے سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اسی جرم میں ہارنے والے امیدوار کے لیے اگلے الیکشن میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی تھی الیکشن کمیشن نے۔ سو عمران خان کو چاہیے کہ وہ ضروری تفصیلات جمع کرا دیں تاکہ الیکشن کمیشن کو ان کی نااہلی کا ایک اور فیصلہ کرنے کا جو موقع ملا ہوا ہے وہ موقع ضائع ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، فالو بھی کیجیے گا۔ خوش رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔